Hi everyone, Akash here and welcome to my channel English Hindi with Akash Rao. So delay in delivery of purchase item, जो इससे पहले मैंने एक लेटर राइटिंग कराया था जो कि ये था परचेस ऑफ स्पोर्ट्स आइटम। आप किसी मैनेजर को स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स कंपनी के मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हो कि आपको कुछ स्पोर्ट्स आइटम चाहिए था, बट अब आप खुद स्पोर्ट्स कंपनी का मैनेजर बनकर एक डिलीवरी का डिले जो हो गया, आप डिलीवरी टाइम पर नहीं कर पाए हो, तो उसके लिए लेटर लिखना है। ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसका भी जल्द से जल्द कंटेंट दे रहा हूँ। वो जो लेटर है उसका आई बटन क्लिक कीजिए, आपको उस लेटर का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना। और इस वीडियो का लास्ट 10 सेकंड में कुछ यहाँ पर 4 प्लेलिस्ट के लिंक्स होंगे, मेक श्योर आप उसे भी जरूर देखें, वो सब भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर आपको डेट लिख देना है जब भी आपका एग्ज़ाम हो। उसके बाद 2 RN नंदी, जो भी स्पोर्ट्स क्लब के टीचर है या सेक्रेटरी है, तो स्पोर्ट्स टीचर कोलकाता स्पोर्टिंग क्लब, यहाँ पे कोलकाता एड्रेस दे देना है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, तो आप मैंने जो दिया है आप उसे लिख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, सॉरी मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना ही भूल गया क्या, तो यहाँ पर आप पहले तो सब्जेक्ट लिख देना कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तो ऊपर में जो लिखा हुआ है वही होगा, इसीलिए शायद मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। डिले इन डिलीवरी आप पूरा लिख लीजिएगा ऑफ परचेस्ड आइटम, लिख ही देता हूँ मैं, डिलीवरी ऑफ परचेस्ड आइटम, जो उसका जो डिलीवरी का जो है डिले हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है रिस्पेक्टेड सर सबसे पहले। उसके बाद आपको लिखना है आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट। देखिए ये स्टार्टिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो ये स्टार्टिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हो, पछतावा है आपको जो है डिलीवरी जो है डिले होने की वजह से। एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू से यू डैट वी वॉन्ट बी एबल टू फुलफिल, यहाँ पे फुलफिल है, मेक श्योर दिखाई दे रहा होगा, हाँ, फुलफिल आवर प्रॉमिस टू डिलीवरी दी of delivering the goods you have purchased on 22/2019। आप कोई भी लेटर दे सकते हो, आप जिस साल में एग्जाम दे रहे हो उस साल का आप यहाँ पे डेट कोई भी दे सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि आप ये लेटर लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो, ये बताने के लिए स्पोर्ट टीचर को कि आप जो है वो प्रॉमिस जो किए थे कि इसके अंदर आपको डिलीवरी जो है मिल जाएगी, बट आप उस टाइम में डिलीवरी नहीं कर पाए, इसके वजह से आप रिग्रेट करने का एक लेटर लिख रहे हो। अब क्यों नहीं कर पाए उसका रीजन भी तो देना पड़ेगा, तो आप फिर लिखोगे इस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर नॉट सेंडिंग योर ऑर्डर्ड गुड्स ड्यूरिंग डिसाइडेड टाइम्स। तो सबसे पहले तो आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दें, आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि जो आपने ऑर्डर किया था, जिस सामान के, कोई भी सामान हो सकता है, एग्जाम में आपको स्पोर्ट्स आइटम दे तो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर सकते हो, या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें कुछ भी दे सकता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ड्यूरिंग डिसाइडेड टाइम जो था उस पर आप डिलीवरी नहीं कर पाए थे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस डिले, और आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो और आप माफ़ी मांग रहे हो इस डिले के लिए। आई शुड हैव इन्फॉर्म यू टू अर्लियर अबाउट द प्रॉब्लम ऑकर्ड बिटवीन आवर कंपनी एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर दिस प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये आपको सबसे पहले बहुत जल्दी बता देना चाहिए था कि जो प्रॉब्लम हो रही थी किसके बीच में हो रही थी, और कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो आपकी कंपनी है और जो डिलीवरी करने वाली कंपनी है, उनके बीच में कुछ हाथापाई, कुछ मतभेद हो गया था, बोला बाला जो झगड़ा हो गया था, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब जब तक डिलीवरी आपका नहीं होगा, आप कंपनी से सेटिस्फाई नहीं होगे, तब तक आपका जो है माल कैसे पहुँचेगा किसी के घर पर। तो फॉर दिस प्रॉब्लम वी फेल, यहाँ पे फॉल नहीं है, यहाँ पे आई है फेल, वी फेल टू सेंड योर ऑर्डर विद इन टाइम। और इसी वजह से, इसी प्रॉब्लम, यही मेन रीजन था, इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं जो हूँ आपका सामान जो है टाइम पर या डेट पर जो है आपको डिलीवर नहीं कर पाया। तो उसके बाद आप लिखेंगे कि दो वी विल बी एबल टू मेक द डिलीवरी इट विल स्टिल टेक अस अ वीक। यद्यपि हम लोग जो हैं, ऑल्दो हम लोग जो हैं आपकी डिलीवरी अभी भी कर सकते हैं, बट
इट विल स्टिल टेक अ वीक, बट फिर भी एक सप्ताह का टाइम तो लगेगा टू रिप्लेनिश आवर स्टॉक। जो आपके स्टॉक खत्म हो गए उसको स्टॉक को फिर से वापस लाने के लिए ये सब जो है करने के लिए आपको कम से कम 1 वीक का आप टाइम उनसे जो है मांग रहे हो। एंड सेंड देम टू यू, और जो हो जाने के बाद स्टॉक जो आप उसे जो है सेंड कर दोगे। वी विल बी सेंडिंग यू द परचेज आइटम बाई 5/3 मीन्स 5 मार्च 2019। ऊपर में देखो क्या था, 20 मार्च के अंदर आप नहीं कर पाए, उसके बाद आप लेटर लिख रहे हो और उसके बाद आप बता रहे हो कि 5 मार्च से पहले आप उसे डिलीवर कर दोगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पे 2020 लिख सकते हो। अगर 2021 में एग्जाम दे रहे हो तो 2021 लिखना, डेट इधर उधर कर देना। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डेट लिखा हूँ। तो यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखोगे आई होप यू वुड एक्सेप्ट देम एंड अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम एंड ग्रांट अस एन एक्सटेंशन ऑफ सम डेज। और आप आशा करते हो, उम्मीद करते हो कि, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरे इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे और हम लोगों को एक परमिशन देंगे टू एक्सटेंड ऑफ सम डेज। और कुछ दिन का डिले हो रहा है उसके लिए आप परमिशन देंगे कि कुछ दिन डिलीवरी में डिले हो रहा है और डिले को आप आज्ञा दे रहे हो कि डिले में मतलब जो कुछ दिन बाद आप प्रोडक्ट को डिलीवरी का ऑर्डर दे रहे हो, कर सकते हो। उसके बाद आई विल श्योरली सेंड योर ऑर्डर विद इन दिस टाइम स्पैन। और जो है मैं जो हूँ इस ऑर्डर को विद इन दिस टाइम, जो टाइम यहाँ पे मेंशन है उसके अंदर मैं ये डिलीवरी कर दूंगा, ऐसा आप बोल रहे हो। बस इतना ही दूर इसका लिखना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देना थैंकिंग यू मेक श्योर। मैंने जो गड़बड़ी कर दी थी जल्दी में लिखने का, आप ऐसा गलती ना करो एग्जाम में। उसके बाद आप यहाँ लिख देना योर्स फेथफुल्ली, आप अपना नाम लिख देना और नीचे लिख देना कि आप जो है सेल्स मैनेजर हो AB स्पोर्ट्स कंपनी के कोलकाता। जो भी एड्रेस मैंने प्रीवियस लेटर में जो एड्रेस दिया था आप यहाँ पर उसको लिख देना। आप खुद एक सेल्स मैनेजर हो या स्पोर्ट्स कंपनी का मैनेजर हो। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर मेरा नाम, मैंने अपना नाम भी ढंग से नहीं लिख पाया जल्दी में, बट यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, आपका जो भी नाम हो। और यहाँ पे सेल्स मैनेजर AB स्पोर्ट्स कंपनी कोलकाता, और यहाँ पे जो भी 19 या 21 जो पिन कोड होता है ना उसे दे देना है। तो आई होप आपको ये लेटर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। एंड ऊपर आई बटन आप क्लिक कर ले, बहुत सारे लेटर्स के रिपोर्ट्स के लिंक, जरूरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत से लिंक ऊपर मिल जाएंगे। आई बटन क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो लास्ट का 10 सेकंड जरूर देखिए, यहाँ पे आपको जो है 4 वीडियोज़ के लिंक शो हो गए, आप उसे ज़रूर देखें और चैनल को मेरा एक्सप्लोर करें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके एग्जाम में हाई मार्क्स दिलाने के लिए मिलेंगे। HS का हिंदी का भी वीडियो है जिसमें मैंने इस साल 100% सजेशन से मैंने कॉमन दिला दिया था। 100% समझ पा रहे हो? कितने लोग तो 90% कॉमन दिलाते हैं, 80%, मैंने तो 100% कॉमन दिला दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अगर मेरा आंसर जिसने लिखा वो तो खुद ही बोल रहे हैं सर मैं तो 95 पाऊंगा हिंदी में। तो ऐसा हो बहुत से केसेस हुए हैं। तो मेक श्योर आप भी देखें। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए फिर से अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। तो पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट।